नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। साथ ही हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों, ये जो वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम ऑफ फॉक्सग्लोव्स। तो फॉक्सग्लोव होता है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस को हम कहते हैं फॉक्सग्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन था शेड्यूल बिलोंग्स टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो शेड्यूल एम होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल बिलोंग टू F2 इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। तो शेड्यूल F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं शेड्यूल F होता है ब्लड बैंक के लिए, शेड्यूल F1 होता है अम्बिलिकल टेप्स के लिए, शेड्यूल F2 होता है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए एंड शेड्यूल FF होता है ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सभी ऑप्शन जो थे वो इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाइटेलिन मोरिन टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई। तो वाइटेलिन मोरिन टेस्ट का यूज किया जाता है टू द डिटेक्शन ऑफ प्रोपेन एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साउंड ऑफ कोरोटकॉफ मेजर। तो ये मेजर करता है पल्सेटाइल सर्कुलेटरी साउंड हियर अपन ऑसिकुलेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब इन बॉडी इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमेरस। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम का फार्मा पार्ट था उसका जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर आप पढ़ने वाले में हो तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, लेकिन नॉन फार्मा पार्ट का जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा टफ था और इसे कंडक्ट किया गया था आईबीपीएस के द्वारा। आप सभी को पता है कि आप सभी स्टूडेंट फार्मा कैंडिडेट हो, आप इतने हायर लेवल के नॉन फार्मा पार्ट कवर नहीं कर सकते, फिर भी इतना टफ एग्जाम लिया गया। इसके बारे में आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डोपामिन प्रिकर्सर यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म इज। तो डोपामिन प्रिकर्सर यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म इज लीवोडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो था एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड प्लस जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बाइटॉट्स स्पॉट्स इन चिल्ड्रेन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बाइटोट्स स्पॉट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसे हम रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो जीरोप्थैल्मिया भी होता है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज। तो इसका सही आंसर था ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्यूज। इसका डेफिनेशन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन जो था, तो इसमें जो सही ऑप्शन लगा ये था कि कोई भी ड्रग्स का आप एक्सेस यूज करते हैं जो कि मेडिसिनल यूज या थेरेपेटिक पर्पस के लिए नहीं है, उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेना इज यूज्ड एज। तो सेना को हम यूज करते हैं एज अ लैक्सेटिव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ईएसआर यानी इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन में द वेस्टर ग्रीन मेथड, और विंटररोब मेथड के द्वारा भी ईएसआर को डिटरमाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिलोंग टू द शेड्यूल। तो ये शेड्यूल एच में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग विच टू बी सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया आर नोन एज। तो कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो। यही था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोलेजिन हाइड्रोक्लोराइड एक्ट्स ऑन। तो हाइड्रोलेजिन हाइड्रोक्लोराइड एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। रेबीज इज विच टाइप ऑफ डिजीज। तो रेबीज जो है वो वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 20। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव हाउ मेनी मेंबर्स
इन अ मैक्सिमम नंबर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर है वो अनलिमिटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग इज। तो एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाएगा नेलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंपली क्वेश्चन था, चूज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है स्पिरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 23, नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड। तो क्रिएटिनिन इन ब्लड होता है 0.7 to 1.3 mg पर dl, यही था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट आउट होता है थ्रू पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 500 to 1000 बेडेड हॉस्पिटल कम्स अंडर विच टाइप। तो ये जो 500 से 1000 बेडेड हॉस्पिटल है इसे आता है मीडियम हॉस्पिटल के अंतर्गत। जो लार्ज हॉस्पिटल है वो होता है मोर देन 1K प्लस, 1000 से ज्यादा अगर किसी हॉस्पिटल में बेड है तो उसे हम कहते हैं लार्ज हॉस्पिटल। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन था कि क्या ये 500 से 1000 बेडेड जो है वो लार्ज हॉस्पिटल के अंतर्गत आएगा। तो जी नहीं दोस्तों, जो 1000 से ज्यादा बेड किसी हॉस्पिटल में होता है तो उसे हम कहते हैं लार्ज हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गाबा इज अ। तो गाबा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज अ, क्या होता है, गाबा होता है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। एक ये अमीनो एसिड है जिसका प्राइमरी फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन एबीसी एनालिसिस सेक्शन ए कंटेंट्स। तो एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस में सेक्शन ए में क्या होता है, 10 to 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री होता है। तो ये जो ऑप्शन था ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हम देखेंगे, पैक्लीटेक्सेल जो कि एक एंटी ट्यूमर ड्रग है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ यू ट्री। तो पैक्लीटेक्सेल ऑब्टेन्ड किया जाता है द बार्क ऑफ पैसिफिक यू ट्री। इसमें बार्क वाला ऑप्शन सही था और ये यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 29, डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन बिलोंग्स टू एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन रिलेटेड टू मेप, MAPE से भी एक क्वेश्चन था जिसका सही आंसर जो है वो 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम पे टिक मारा है, लेकिन ग्रेनुलोसम जो है वो मिडल लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एंटी रैकेटिक विटामिन इज। तो एंटी रैकेटिक विटामिन होता है विटामिन डी, को कहते हैं हम एंटी रैकेटिक विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो नोन एज। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन जो कि NSAID क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 34, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। तो इसमें 3 ऑप्शन था, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, देन आपका मेगाकार्योसाइट और एक था माइक्रोसाइट। तो माइक्रोसाइट इसका सही एग्जांपल होगा। माइक्रोसाइट ब्लड सेल का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, जिसमें पीटीसी के रोल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी का रोल नहीं है। इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड एज। तो 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉसेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरप्रोमाजिन अ ट्रैंक्विलाइजर कंटेन विच रिंग। तो क्लोरप्रोमाजिन अ ट्रैंक्विलाइजर कंटेन फेनोथाइजीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय। ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय प्रोलिफेरेटिव इंक्रीज ऑफ WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजनेस पार्टनर विच हैव नो एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑन बिजनेस, ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम इज नोन एज। तो ऐसे को कहते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसका हम किसी बिजनेस में नाम यूज करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही काफी फेमस पर्सन होता है इसलिए हम उसका नाम यूज करते हैं ताकि बिजनेस में प्रॉफिट हो। उसको किसी भी प्रकार के बिजनेस से या प्रॉफिट से इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे बंदे को कहते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42, इससे क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर्टी ऑफ बफर से।
इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। तो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, विच इज अ टाइप ऑफ मॉर्बिडिटी इंडिकेशन। तो मॉर्बिडिटी का इंडिकेशन होता है डिजीज रेट पे डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स विच टाइप ऑफ टू बेसेस। तो न्यूक्लियोसाइड में होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन टाइप ऑफ बेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूराइटिक प्लेक्स आर सीन इन विच डिजीज। तो न्यूराइटिक प्लेक्स देखा जाता है अल्जाइमर डिजीज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, विच रूट इज इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल और ओरल रूट था। ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो इंटरनल रूट यहां पूछा गया था, तो ओरल रूट इज द करेक्ट आंसर। ये होता है इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, इन यूवी लाइट एर्गट शोज विच टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस। तो इन यूवी लाइट एर्गट शोज रेड कलर फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ इंडिया फॉर एस्केलेटिंग द पीपुल ट्रैप्ड इन इजराइल हमास वार 2023 इज नोन एज। तो इस ऑपरेशन को कहा गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि रचिन रविंद्र जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी है। इसी तरह से लगभग हम 50% से ज्यादा ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसके बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कि फार्मा पार्ट, तो वो काफी इजी था फार्मा पार्ट। दूसरा है नॉन फार्मा पार्ट। नॉन फार्मा पार्ट एज अ फार्मेसी कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा टफ था। ये बैंक पीओ लेवल का नॉन फार्मा पार्ट था। तो मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल 70 क्वेश्चन अगर जिसका करेक्ट रहा उसको सिलेक्शन इजीली मिल जाएगा। इट मींस 48 क्वेश्चन आप फार्मा पार्ट के और 20 to 22 क्वेश्चन अगर आपके नॉन फार्मा पार्ट के सही हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया और इसी हिसाब से कट ऑफ भी रहेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एज अ फार्मेसी कैंडिडेट ये बहुत ही ज्यादा टफ लेवल का एग्जाम था नॉन फार्मा पार्ट का। चाहे आईबीपीएस हो या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, इतना टफ एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। थैंक यू दोस्तों। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें।